ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 69 पे। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ श्रीदेवी मेडिकल स्टोर। क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है जनरल एंट्री करना है फॉलोइंग ट्रांजैक्शन का श्रीदेवी जनरल स्टोर के बुक में। तो हेडिंग लिख देंगे हमेशा क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट देख के, क्या जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ श्रीदेवी मेडिकल स्टोर, ऐसा हेडिंग लिख के। जनरल एंट्री के कॉलम कितने रहते हैं सर? 5। ऑब्जेक्टिव में पूछता भी है ये चीज़ कि कितने कॉलम रहते हैं जनरल एंट्री में। इतना सरल प्रश्न पूछता है। एक्चुअली और भी टॉपिक जब अपन पढ़ेंगे ना, किसी और में नंबर ऑफ कॉलम कुछ और रहते हैं, तो अपने को जो टॉपिक पूछा उसमें कितने कॉलम रहते हैं बताते आना चाहिए। तो इसलिए बोलकर बता रहे हैं जनरल में कितने कॉलम रहते हैं? 5। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। और ये जो डेट वाला कॉलम है उसमें क्वेश्चन में देख के मंथ और ईयर एक बार लिख देंगे। 2019 अगस्त एक बार लिख दिए, जो तारीख है वो तारीख का एंट्री बना करके लिखेंगे। पहले तारीख को क्या हो रहा है, थोड़ा बड़ा ट्रांजैक्शन है, पढ़ेंगे पूरा और उसी अकॉर्डिंग एंट्री बनाएंगे। क्या लिखा है ध्यान दीजिए। श्रीदेवी स्टार्टेड बिजनेस विथ ओन कैश 90,000, खुद के पैसों से पहले तो बिजनेस स्टार्ट किया। कितने रुपए? कॉमा लगा के और बोला स्टॉक ऑफ वर्थ ₹40,000, गुड्स भी लगा दिए। कितने रुपए? मशीनरी वर्थ ₹70,000, मशीन भी लगा दिए बिजनेस में 70,000 रुपए। और एंड बोरो मनी 50,000 फ्रॉम हर फ्रेंड कोनिका एट 12% पर एनम। 3-3, 4-4 चीजें लगा के बिजनेस चालू हो रहा है। एक ही चीज से बिजनेस नहीं ना चालू किए। क्या क्या लगा है सर? पैसा खुद का 90,000, स्टॉक ऑफ गुड्स 40,000, मशीन 70,000, और इतना ही नहीं उधार भी लिए दोस्त से। कितना? तो ये अलग अलग पैसा जो बिजनेस से क्या किया जा रहा है, चालू करते समय लगाया जा रहा है। सब कुछ बिजनेस में क्या होगा, आएगा। क्या क्या आएगा एक बार ना थोड़ा क्या मैथमेटिकली कुछ बता देते हैं, समझ लो। पहले हमको ये बताओ ना, जो पैसा पार्टनर ने दिया उसमें क्या क्या दिया है? कैश कितना दिया है, और क्या दिया है? स्टॉक ऑफ गुड्स कितना? 40,000। और क्या दिया है? मशीन कितने का है? उसके बाद बोरो मनी फ्रॉम फ्रेंड कोनिका कितना? इतना टोटल पैसा जो है ना, इतना चारों चीज़ें जो है वो ओनर लगा रहा है कि इसमें से 3 ही ओनर लगा रहा है? वेरी गुड, 3 लगा रहा है। ओनर कितना लगा रहा है? इतना। और ये कहाँ से आया फिर? वो तो दोस्त से उधार लिए है ना, यानी ओनर पूरे पैसों के लिए गिवर। ओनर तो 3 ही दे रहा है, बाकी ये 50,000 दे कौन रहा है? फ्रेंड कोनिका। और किसी से फ्रेंड से पैसा लेंगे तो एक प्रकार का क्या है ये? लोन। लोन फ्रॉम फ्रेंड या लोन फ्रॉम कोनिका, ऐसा लिखना पड़ेगा। 50,000 ये भी गिवर है, ओनर भी गिवर है। कैपिटल कितने से गिवर है? ओनर कितने से गिवर है? इतना इतना इतना। और फ्रेंड कितने से गिवर है? इतना। और ये चारों चीजें बिजनेस में क्या हो रहा है? ये चारों रियल चीजें, ये भी पैसा है, ये भी पैसा है, ये गुड्स है, और ये मशीन एसेट है। कैश, गुड्स, एसेट्स, कैश, सब पे क्या का रूल? रियल। डेबिट व्हाट? क्रेडिट व्हाट? ये चारों चीजें बिजनेस में क्या हो रही है? सोच के बताना, जो बोल रहे हैं समझना। पहले कैसे बताना है सर? सोच के। कितना कैश आ रहा है बिजनेस में? 2,50,000। करेक्ट आंसर। कैश अकाउंट डेबिट 1,40,000। कितना स्टॉक ऑफ गुड्स आ रहा है? 40,000। कितने का मशीन आ रहा है? 70,000। 1,40,000 कहाँ से आया सर? ये भी कैश ही आया, ये भी। हाँ, देने वाला अलग है, ये देने वाला, लेकिन आ तो कैश ही रहा है ना। वो किसी उधार लेंगे फ्रेंड से तो क्या देगा? फतरे देगा। 40,000 50,000 का क्या देगा? फतर मारेगा फेंक के 50,000 का? नहीं, पैसा ना देगा। क्या मशीन दे देगा? नहीं, पैसा देगा। कुछ नहीं बोला है तो क्या दिया होगा उधार में? पैसा। कैश कितना? 50। कितना? 90। टोटल यहाँ से आया 41। बाकी स्टॉक ऑफ गुड्स आया और 70,000 का क्या आया? मशीन। ये तीनों आ गया इसलिए डेबिट। और ये देने वाला एक नहीं 2 लोग हैं। ओनर जो है, ओनर कितना दे रहा है? बिजनेस का मालिक कितना दे रहा है? श्रीदेवी। 2 लाख रुपया। तीनों का टोटल किया ना, ये 90,000 और 40,000 1,30,000। 1,30,000 और 70,000 पूरा 2 लाख होता है। 2 लाख रुपए दे कौन रहा है? गिवर कौन है? ओनर। ओनर के लिए कौन सा अकाउंट बनाते हैं सर? कितने से बनाएंगे सर कैपिटल? सिर्फ 2 लाख।
बाकी सर 50,000 किसने दिया? फ्रेंड ने, और फ्रेंड से लोन लिए है, उधार लिए है, तो उसके लिए कोनिका लोन लिखेंगे। और परसेंटेज दिया है कि कितने का लोन है? लिखा है शायद परसेंटेज एट 12% पर एनम, तो यहाँ लिख देंगे 12% लोन, मतलब 12% के हिसाब से लोन लिए है फ्रॉम कोनिका, ऐसा पूरा लिख दिए। कितना? 50,000। ये भी 2.5 लाख। ये कितना होता है सर? 90,000, 40 और 70, 110 और ये 140, 250। इनका टोटल भी 250, इनका भी 250। सर डेबिट में भी दो और क्रेडिट में भी दो हो। अगर डेबिट में एक और क्रेडिट में एक एंट्री है तो इसको कौन सा एंट्री बोलते हैं? सिंपल। और डेबिट में भी एक से ज्यादा, क्रेडिट में भी एक से ज्यादा, या फिर डेबिट में एक से ज्यादा, क्रेडिट में अकेला, क्रेडिट में एक से ज्यादा, डेबिट में अकेला, ये सभी को क्या बोलते हैं? कंबाइन एंट्री बोलते हैं। कौन सा एंट्री बोलते हैं? कंबाइन। ध्यान रखेंगे, ये भी एक टाइप का कंबाइन एंट्री ही है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है, एग्जाम्पल दे देता है, विच टाइप ऑफ एंट्री इज दिस, ऐसा पूछ लिया तो अपने को बताते आना चाहिए सिंपल है कि कंबाइन है। नहीं समझे? अब पूछ लेता है इन द एंट्री इन विच मोर देन वन अकाउंट इज डेबिटेड और क्रेडिटेड इज नोन एज, अभी ऑप्शन दे देंगे 4, क्या चुनेंगे? कंबाइन एंट्री। या ऐसा बोल देगा इन जनरल एंट्री इन विच ओनली वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड क्रेडिटेड। सिंपल। नहीं समझे? ज़्यादा हंसेंगे तो आएगा गाल पे डिम्पल। आगे आ जाते। 1 तारीख के बाद कितना तारीख है सर? 4 तारीख को देखते हैं क्या। नरेशन इसका क्या लिखेंगे सर? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश या ओन कैश, स्टॉक ऑफ गुड्स, मशीन एंड लोन फ्रॉम फ्रेंड। 4 चीज से बिजनेस चालू किया, तो चारों लिख दो, या इतना भी लिख दिया तो चलेगा क्या सर? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, हाँ, लेकिन ज़्यादा अच्छा लिखना है कि तो के किसमें? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ ओन कैश, स्टॉक ऑफ गुड्स, मशीनरी एंड लोन फ्रॉम फ्रेंड। नहीं समझे? आगे आ जाएंगे। नंबर 4 में लिखा है बॉट का मतलब क्या होता है? परचेज। परचेज का ही सिनोनिम्स है। बाय का सेकंड फॉर्म बॉट, परचेज का सेकंड फॉर्म परचेज्ड, तो वो दोनों एक ही है। बॉट बोलो या परचेज बोलो। खरीद लिए क्या? गुड्स वर्थ ₹50,000 फ्रॉम माधुरी एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। जैसे ही ट्रेड डिस्काउंट दिखेगा क्या करेंगे? डिस्काउंट अकाउंट नहीं बनाएंगे और नेट प्राइस पे जनरल एंट्री पास करेंगे। दिमाग में झट से आना चाहिए। जनरल कैश डिस्काउंट देके और ट्रेड डिस्काउंट देके कौन सी चीज़ झट से आना चाहिए सर दिमाग में? डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं ना करेंगे। और जनरल एंट्री नेट प्राइस। अब ये नेट प्राइस क्या होता है सर? एमआरपी मतलब फुल प्राइस, कितना दिया है प्रोडक्ट का वैल्यू वगैरह लिखा है। डिस्काउंट का परसेंटेज कितना है? 10% निकालने का तरीका बताए थे क्या? 10 कम। किसी भी चीज़ का 10%, जैसे 50,000 का निकालना है, ऐसे लिखेंगे 50,000 इंटू 10/100। 10 यहाँ से कैंसिल, ये वाला 0 यहाँ से। हमेशा ऐसा ही होगा, किसी भी डिजिट नंबर का आप 10% निकालोगे ना, 10 तो यहाँ से कैंसिल हो ही जाएगा, और जो बचा हुआ 100 वाला 0 है वो उस नंबर से कैंसिल होगा जिसका आप 10% निकालना चाहते हो। तो आप ओरली भी निकाल सकते हो 10%। कैसे? 10 कट कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा? 10%। तो जो 50,000 का 10% है कितना है सर? 5,000। घटा के बता दो फिर। जनरल एंट्री किस प्राइस पे पास करेंगे सर? नेट प्राइस 45,000 की। क्या चीज़ को बॉट की है? गुड्स। गुड्स के ऊपर कौन सा रूल? रियल का रूल। डेबिट व्हाट, क्रेडिट व्हाट? गुड्स बॉट करेंगे, खरीदेंगे तो गुड्स, इसलिए डेबिट ही करेंगे। लेकिन हम बताए थे आपको गुड्स के लिए 4 में से कोई एक अकाउंट बनाएंगे। परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न। कौन सा बनाएंगे? क्योंकि बॉट मतलब परचेज होता है, इसीलिए परचेज अकाउंट। और डेबिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि परचेज करने से आता है, डेबिट किया जाता है। और बताइए जो गुड्स परचेज किए किससे खरीदे? फ्रॉम माधुरी। माधुरी पर्सन है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द। तो जो पर्सन का रूल बोलता है डेबिट रिसीवर क्रेडिट गियर, और उसके अकॉर्डिंग बताओ माधुरी का अकाउंट क्या करेंगे? कि क्रेडिट करेंगे। क्यों? गुड्स बॉट फ्रॉम, उससे खरीदे, हमको वो गुड्स क्या कर रही है? माधुरी दे रही है। देने वाले का पर्सन मतलब गिवर का अकाउंट क्या करते हैं? क्रेडिट, इसीलिए माधुरी क्रेडिट। कितने का गुड्स बॉट किए? 45 लिखो कि 50 लिखो सर?
45, क्योंकि डिस्काउंट ट्रेड वाला था, डिस्काउंट की ट्रेड होने के कारण डिस्काउंट को रिकॉर्ड भी नहीं किए और नेट प्राइस निकाले हैं। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स, बीइंग बॉट गुड्स या गुड्स बॉट एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, या बीइंग गुड्स परचेज ऐसा भी लिख दिया तो कुछ होता फर्क नहीं पड़ेगा। 4 के बाद 6 क्या है, रिटर्न गुड्स वर्थ ₹450 टू माधुरी फॉर नॉट बीइंग एज पर सैंपल। 450 का गुड्स वापस कर दिए, किसे किया है वापस, माधुरी को। अब जो वापस कर रहे हैं 450 का गुड्स माधुरी को, क्यों कर रहे हैं, रीजन दिया, लेकिन कुछ काम का किसी भी कारण से किए होंगे वापस, अपने को तो अकाउंटिंग करना है, सफाई थोड़ी देना, इसीलिए वापस किए थे, नहीं वापस कर दिए तो कर दिए। अब भी माधुरी से गुड्स खरीदे थे, अब वापस कर रहे हैं, सैंपल जैसा अब दिए थे ना वैसा नहीं था 450 का गुड्स, इसलिए वापस किए। वो रीज़न क्या लिखा है, वो मैटर अकाउंटिंग के लिए मैटर नहीं करता। वापस कर रहे हैं गुड्स, जब वापस करेंगे गुड्स तो क्या होगा, अब भी खरीदे थे वापस कर देंगे तो जाएगा, और जाएगा गुड्स तो क्रेडिट करेंगे, लेकिन किस अकाउंट को, परचेज रिटर्न। खरीदा हुआ गुड्स रिटर्न कर रहे हैं ना, तो परचेज रिटर्न हो रहा है आज। परचेज रिटर्न क्या होगा, क्रेडिट, क्योंकि किसको किए वापस, किसी को हम वापस देंगे तो वो पर्सन क्या बन जाएगा, डेबिट द रिसीवर के रूल के अकॉर्डिंग माधुरी अकाउंट क्या करेंगे सर, एंट्री बनेगा माधुरी अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न अकाउंट अमाउंट 450। सर इतना सारा खरीदे, इतना सा वापस किए, पूरे में नहीं ना खराबी हुई होंगी, थोड़े में ही खराबी होंगी तो उतना ही वापस करेंगे ना, नहीं समझे। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स रिटर्न टू माधुरी बिकॉज नहीं, ड्यू टू नॉट एज पर सैंपल, जो भी रीज़न लिखा है वो भी लिख सकते हैं, फॉर नॉट बीइंग एज पर सैंपल। कितना तारीख, या इतना भी लिख दिया ना, बीइंग गुड्स रिटर्न टू माधुरी, चल जाएगा। नंबर 8 में लिखा है सोल्ड गुड्स वर्थ ₹80,000। ये प्रश्न थोड़ा खतरनाक है, जो बच्चा डिस्काउंट पढ़ चुके हैं उनको समझ में आना चाहिए। तो जो बच्चा का डिस्काउंट हो चुका है दोनों टाइप का, वो थोड़ा ध्यान देंगे। ये कठिन प्रश्न बताने जा रहे हैं, मिटा देते हैं, कैलकुलेशन के लिए जगह बना लेते हैं। सोल्ड गुड्स वर्थ ₹80,000 टू किरण। किरण को हम बेचे हैं 80,000 का गुड्स एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। जैसे ही ट्रेड डिस्काउंट देखेंगे पहली ही फुर्सत में क्या निकाल लो सर, कैसे निकालेंगे, 80,000 में से कितना डिस्काउंट है ट्रेड वाला, 10, कितना परसेंट है, 10, तो 80,000 का 10% सर, घटा के भी बता दीजिए ना फिर, 72,000। ये समझ में आया कैसे निकाले। अभी हम ट्रेड डिस्काउंट पूरा प्रश्न पढ़े नहीं है, लेकिन क्यों निकाल लिए सर, अगर क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों एक ही साथ आ जाए तो ऐसे प्रश्न में पहले ट्रेड डिस्काउंट को ही कैलकुलेट करेंगे, चाहे पहले दिया कैश हो, पहले दिया ट्रेड हो, दिया कुछ भी हो, पहले ट्रेड, क्योंकि जब ट्रेड डिस्काउंट आएगा ना, माइनस होगा ना, तभी तो कौन सी प्राइस आएंगी, नेट, और नेट प्राइस आने के बाद ही कैश डिस्काउंट वगैरह अगर है और भी डिस्काउंट है तो वो डिस्काउंट वगैरह सब किस पे लगेगा, नेट प्राइस पे। ये स्टेप में आपको ध्यान रखना है। अगर दोनों डिस्काउंट अकेले अकेले आए तो तब तो प्रॉब्लम नहीं है, दोनों साथ में आ गए ना, पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके नेट प्राइस निकाल लेंगे, फिर नेट प्राइस के ऊपर सोचेंगे डिस्काउंट के बारे में। अगर और भी डिस्काउंट है कैश वगैरह का तो हो सकता है ना, दोनों टाइप का डिस्काउंट मिल जा रहा है। रहता है दिवाली में 3-3, 4-4 डिस्काउंट लग जाता है प्रोडक्ट पे, तो लोग खरीद लेते हैं, नहीं खरीदते हैं। आगे फिर से पढ़ते हैं। सोल्ड गुड्स वर्थ ₹80,000 टू किरण एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। इतना पढ़ के हम समझ गए 80,000 का गुड 10% का ट्रेड डिस्काउंट में सेल कर रहे हैं, इसलिए 72,000 का नेट प्राइस रहेगा। आगे एंड रिसीव्ड कैश डिस्काउंट आफ्टर अलाउिंग हर 5% कैश डिस्काउंट। वो रिसीव्ड के वर्ड को काट के अलाउड लिख दो, नहीं गड़बड़। एंड रिसीव्ड कैश मतलब हमको पैसा भी मिले, गुड्स बेचे तो पैसा क्या होगा, मिल जाएगा। एंड रिसीव्ड कैश, पैसा मिलना कितना चाहिए बताइए, लेकिन आगे लिखा है आफ्टर अलाउिंग हर 5% कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट भी है, कितना परसेंट, तो जो 72,000 का नेट प्राइस है ये भी वो पूरा, हाँ काउंटिंग इतने से ही होगा नेट प्राइस से, लेकिन पैसा इतना नहीं। पैसा कितना मिलेगा सर, इसमें भी कितना परसेंट का डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है 5% का, तो 5% निकालना पड़ेगा। सर 72,000 का 5% कैसे निकालेंगे, लिखते हैं 72,000 गुना 5%, 20 20 कैंसल, 5 0 0
5 साते 5 25 के 5 हासिल के 2 5 साते 35 2 37 3,750 रुपये क्या आया सर? 72,000 का क्या आया? 72 था क्या? हम 75 कर दिए, गलत कर दिए, गलत हो गया आंसर। एक फिर से करते हैं। 5 0 0 5 दूनी 10 का 0 हासिल आएगा। एक 5 साते 35 एक 36 3600 आएगा। ठीक है ना? इतना डिस्काउंट घटा के बताइए कितना बचेगा। 72,000 में से 3 गए तो 69, 600 गए तो 68,400। ये कैसे निकाले समझे? ये लिख के भी कर सकते हो। 72,000 माइनस 3,600, 0 में से 0 गया, 0 में से 6 में से 0 नहीं जाता है, 2 को 1 किए, 0 को 10, 10 में से 6 गया, 1 में से 3 नहीं जाता, 7 का 6 किए, 1 का 11 में से 3 गया, तो 11 में से 3 गया तो बताइए। 6 का 11 में से 3 गया तो 8, 6 का 68,400 रुपये। 68,400 रुपये का क्या आया सर? कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद का पैसा। इतना ही पैसा पे करेंगे, यानी 80,000 का चीज़ में से इतना ही देना पड़ रहा है। हाँ, डबल ऑफर है। एक तो ट्रेड डिस्काउंट 72,000 नेट प्राइस, उसके बाद भी 5% का कैश डिस्काउंट, 68,400 रुपये का पेमेंट। ये वाले डिस्काउंट को, कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करेंगे क्या? हाँ, ये वाले 8,000 के डिस्काउंट को रिकॉर्ड करेंगे क्या? ना, क्यों? ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते, कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते। ऐसा सिखा दिए है, पहले ही सिखा दिए है। किन को? रेगुलर जो पहले से आ रहा है बच्चा, उनको तो उनको पता ये वाला डिस्काउंट से हमारा दुश्मनी है, जन्मों जन्मों का दुश्मनी है। इनका दुश्मनी नहीं है, ये पायरा बहुत पायरा है, ये प्यारा है। इसका क्या करेंगे? रिकॉर्डिंग करेंगे, इसका अकाउंटिंग करें, इसका रिकॉर्डिंग नहीं ना करेंगे। बात करें अगर हम अभी गुड्स का क्या कर रहे हैं सर? बेच रहे हैं, सेल करेंगे तो गुड्स क्या होगा? जाने दो, सेल अकाउंट क्रेडिट। और बताइए, जब गुड्स बेचेंगे तो पैसा आएगा। कैश अकाउंट को डेबिट किया, और कैश अकाउंट का जुड़वा भाई कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट को हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। और कितना पैसा अब का गुड्स बेचे है? वैसे तो 80,000 का है, लेकिन उसमें डिस्काउंट ट्रेड का था, उसको तो माइनस करके जो नेट प्राइस है इसी में रिकॉर्डिंग करेंगे। प्रोडक्ट की नेट प्राइस कितनी है? 72,000 से सेल अकाउंट क्रेडिट करेंगे। हाँ, लेकिन वो उतना पैसा भी पूरा मिल नहीं रहा है। कैश रिसीव्ड आफ्टर अलाउइंग 5% का कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट घटा के मिला कितना पैसा सर? 68,400। और कितना रुपये नहीं मिला सर? और ये कौन सा डिस्काउंट है? 5%। कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करेंगे, और यही वो डिस्काउंट है जिसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। 3,000 इनका भी टोटल 72,000, इनका तो अकेला ही 72,000। नहीं समझे? ये थोड़ा कठिन लग रहा है। जब दोनों डिस्काउंट साथ में आएगा, पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया जाएगा, नेट प्राइस निकाला जाएगा, इस पे ही एंट्री करेंगे, और कैश डिस्काउंट माइनस करके कैश की एंट्री निकाल लेंगे। जितना डिस्काउंट आया डिस्काउंट रिकॉर्ड करेंगे, सेल परचेज की वैल्यू को इस प्राइस से रिकॉर्ड करेंगे। समझ गए? ध्यान रखेंगे। आगे आएंगे, नरेशन बोल के बता पाएंगे। बीइंग गुड सोल्ड टू किरण एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, ऐसा लिख सकते। या बीइंग गुड सोल्ड टू किरण भी लिख दिए तो चलेगा। आगे तारीख कितना है? पेड फॉर रेंट ₹4,000। पेड फॉर रेंट का मतलब किराए के लिए पैसा पेड करे। पैसा क्या होगा? पेड करेंगे तो रेंट कहीं नहीं जाएगा। रेंट कौन सा आइटम है? पर्सनल, रियल और नॉमिनल में से नॉमिनल। उस पर नॉमिनल का रूल लगाना। पेड कर रहे हैं तो नॉमिनल क्या है? एक्सपेंडिचर है रेंट, तो रेंट को डेबिट करने का है। हाँ, पेड करेंगे तो जाएगा क्या सर? कैश को क्या कर देंगे सर? ये कैश लिखा तो नहीं है, तीसरी आंख से देखना है। कैश हर बार नहीं ना लिखा रहेगा ट्रांजेक्शन में, कभी कभी दिमाग से देखना पड़ेगा तीसरी आंख से, तो दिखेगा बराबर। पेड मतलब पैसा ही ना दिए होंगे, तो कैश अकाउंट इसीलिए क्रेडिट। और जो पेड कर रहे हैं रेंट खर्चा है हमारे लिए, इसीलिए रेंट अकाउंट क्या करेंगे सर? एंट्री क्या बनेगी? रेंट अकाउंट डेबिटेड टू अमाउंटेड टू ₹4,000 4,000 रुपये। नरेशन क्या लिखेंगे सर? बीइंग पेड फॉर रेंट, रेंट फॉर पेड नहीं बोलेंगे बीइंग रेंट फॉर पेड फॉर रेंट। नहीं समझे? उल्टा सीधा ग्रामर बिगाड़ देंगे। वैसे अंग्रेजी का पेपर नहीं, अकाउंट का है, लेकिन फिर भी क को का सेंटेंस गड़बड़ करते। 17
परचेज द न्यू मशीनरी वर्थ ₹1 लाख फ्रॉम बजाज लिमिटेड एट 28% GST एंड अमाउंट पेड बाय डेबिट। बाप रे डेबिट कार्ड से पेड कर रहे हैं, वो भी GST वाला प्रोडक्ट है। क्या खरीदे, क्या है वैसे आप परचेस क्या किए? नहीं हो नया न्यू मशीन, नया मशीन खरीदे। मशीन खरीदेंगे तो क्या होगा बताइए ना, आएगा मशीन, और मशीन आएगा तो क्या कर देंगे? डेबिट। सोच के बताना, मशीन डेबिट करेंगे कि परचेस? सर परचेस सेल सिखाए, गुड्स के लिए बोले थे परचेस सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न। मशीन अगर कोई नाम लिखा है, मशीन, फर्नीचर, प्रिंटर, कंप्यूटर, कोई भी ऐसा प्रकार का एसेट का नाम लिखा, नाम ही लिखेंगे। हाँ परचेस करेंगे तो क्या होगा सर? मशीन आएंगी। और मशीन के ऊपर क्या भी लग रहा है इस प्रश्न में? GST। और मशीन को क्या कर रहे हैं? परचेस कर रहे हैं। और परचेस के साथ में कौन से कैटेगरी का GST रहता है? हाँ इनपुट GST। इनपुट का कौन सा टाइप, कैटेगरी जब बोलते हैं ना परचेस सेल से रिलेटेड, तो आपको इनपुट आउटपुट बोलना है। क्या बोलेंगे परचेस किए तो? इनपुट। और अपने मन से सोच लेंगे कुछ नहीं दिया तो विद इन स्टेट का केस है, राज्य को भी जाएगा, सेंट्रल को भी जाएगा, CGST और इनपुट। इनपुट क्या बोलेंगे सर? इनपुट CGST, इनपुट SGST अकाउंट। अमाउंट बाद में लिखेंगे, पहले तो मशीन खरीदे, मशीन आया, मशीन पे GST, मशीन डेबिट तो GST भी डेबिट। इनपुट क्योंकि परचेज है, CGST SGST। अब सोचेंगे कि पैसा दे दिए क्या? हाँ कैसे दिए, वो भी डेबिट कार्ड लिखा ना आगे। एंड अमाउंट पेड बाय, पेड करेंगे तो पैसा जाएगा, इतना पका है। क्रेडिट करेंगे, कैश दिए तो कैश क्रेडिट, अगर कैश चेक से, अगर चेक से, UPI से, डेबिट कार्ड से, इन सब से पेड करेंगे तो क्या क्रेडिट कर दो? सिंपली बैंक को क्रेडिट कर दो। वैसे बताएं अगर हम एग्जैक्ट प्रोसीजर की बात, तो बैंक एक पर्सन है, पर्सन के ऊपर पर्सन का रूल लगता है। जब हम डेबिट कार्ड से पे करते हैं ना, एक्चुअली डेबिट कार्ड का पेमेंट क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मैसेज होता है। किसके लिए? बैंक के लिए। हम यहाँ पे स्वाइप कर रहे हैं, वो पासवर्ड डाल रहे हैं, इससे किसको मैसेज जाता है? इलेक्ट्रॉनिक मैसेज जाता है बैंक को, और बैंक को ये मैसेज जाता है कि हमारा पैसा निकाल के दे दो आगे वाले को। जिसका मशीन के थ्रू मैसेज सब चलेगा या कि किसके निसार निकालना किसका है, किस केस में डालना है पैसा, तो वो बैंक वाले क्या कर देंगे? हमारा पैसा किसी और को दे देंगे। बैंक बिकम गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर के अकॉर्डिंग भी सोचे तो बैंक क्रेडिट। इतना लंबा नहीं सोचेंगे, सिंपली क्या सोचेंगे? आएगा पैसा तो कैश आएगा तो कैश डेबिट, चेक वगैरह से आया, UPI से आया, डेबिट कार्ड से आया तो बैंक डेबिट। पे किया पैसा कैश गया तो कैश क्रेडिट, अगर चेक UPI वगैरह बोला है तो बैंक क्रेडिट। समझता है क्या बोले? तो अभी हम बैंक क्रेडिट करेंगे। कितना पैसा दिए सर? थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा। पहले तो मशीन का वैल्यू बताओ। 1 लाख रुपए का मशीन, कितना GST है उस पर? 28,000 आएगा 1 लाख का 28%। 1 लाख का 28% कितना आता है सर? हाँ GST का परसेंट देखो ना कितना है, 28 है ना। हाँ ये 1 लाख रुपया इंटू का भाई चिंटू 28%, हाँ 28, वही तो बोल रहे थे थोड़ी देर। 28,000, 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। ये 3 0 28 के ऊपर मल्टीप्लाई किए तो 28 के आगे 3 0, 28,000 रुपये। ये 28,000 रुपये के GST के कितने टुकड़े करेंगे? कितना आएगा? 14,000 का CGST इनपुट, SGST इनपुट भी 14,000 रुपये। क्रेडिट किसको करेंगे? बैंक। कितना से क्रेडिट करेंगे सर? नरेशन लिखेंगे, बिंग मशीनरी परचेज एट, ठीक है ना। ज़्यादा आँख दुख रही है? चक्कर आ रहा है क्या? रेस्ट करो बोलना, ठीक है ना। 17 तारीख के बाद ध्यान दीजिए क्या हो रहा है, क्या लिखा है। पानी लाना है क्या? बैठो आराम से बैठो, सर रख के बैठ जाओ थोड़ा देर। बाकी बच्चे ध्यान दो। 20 तारीख को क्या लिखा है? पेड पर सैलरी 27,000 पेड करेंगे अगर पैसा, तो पैसा क्या होगा सर? काय का पैसा पेड किए? सैलरी एक्सपेंडिचर है, नॉमिनल के रूल के अकॉर्डिंग सैलरी को क्या करेंगे सर? सैलरी अकाउंट डेबिट पेड किए तो पैसा जाएगा। कुछ नहीं बोला है तो बैंक क्रेडिट करेंगे, कैश क्रेडिट करेंगे? कैश कर दिए क्रेडिट। बिंग सैलरी पेड कितना रुपए? 27। अगला तारीख कितना है 20 के बाद? 27 तारीख। 27 और बाकी का जो तारीख का ट्रांजेक्शन है ना यहाँ लिखते हैं। 2 ही बचा है, कितना बचा है?
यहाँ लिख रहे हैं, थोड़ा रफ में लिख रहे हैं, प्रॉपर फॉर्मेट में ही लिखना आप। 27 को क्या हो रहा है ध्यान दो। परचेज 4 कंप्यूटर ऑफ ₹1,20,000 एट 18% GST एंड अमाउंट पेड बाय डेबिट। फिर से कि क्या खरीदे आप, अब की बार क्या खरीदे, कंप्यूटर खरीदे। कितने रुपए के खरीदे कंप्यूटर? 1 लाख। 4 कंप्यूटर रहे, 10 रहे, अपने को वैल्यू से मतलब है। टोटल वैल्यू कितना है? उस 1,20,000 का कितना % GST? 18 बटा 100। 20 कैंसल। 18,000 18 दूना 36 के 6 हासिल का 3, 18 एकम 18 और 3 21,600। इसका 2 टुकड़े करके बताओ ना। 20,000 का आधा किए तो 10,000, ये 1,600 बच गया। 1,600 का आधा 800, 10,800, 10,800 का ऐसा किए 2 टुकड़ा, समझे? बीच में से काट डाले, 2 हो गया टुकड़ा। अब क्या करेंगे सर? एंट्री कर रहे हैं 27 का। क्या खरीदे हो? खरीदेंगे, परचेज करेंगे तो कंप्यूटर आएगा। कंप्यूटर अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, और कंप्यूटर जो खरीदे उस पर कौन सा GST लगाएंगे? इनपुट की आउटपुट पहले वो बताओ। इनपुट ही क्यों? परचेज कर रहे हो, और इनपुट में भी कौन सा कंप्यूटर को डेबिट कितना से करेंगे? GST 10,000, 800, 10,000। और पेमेंट कैसे किए हो? बैंक क्या लिखा है एग्जैक्टली? तो बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देंगे पूरा से। कितना से? 21,600 और 1,20, 1,41,600 रुपये। नरेशन लिखेंगे बीइंग कंप्यूटर 4 कंप्यूटर परचेज एंड अमाउंट पेड बाय डेबिट कार्ड। नंबर 31 तारीख, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए बैंक से पैसा क्या कर रहे हैं? विड्रॉ करेंगे तो पैसा हमारे पास पैसा आएगा। कैश अकाउंट डेबिट किया जाएगा। कैश क्यों डेबिट कर? पर्सनल यूज़ के लिए किए क्या? पर्सनल यूज़ के लिए जब पैसा निकालेंगे तो कौन लेकर जा रहा है पैसा? ओनर के घर पे जा रहा है। रिसीवर कौन बनेगा? ओनर। ओनर मतलब ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करेंगे, ऐसा सिखाए थे शायद। ड्राइंग डेबिट, और निकाल रहे हैं बैंक से, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? फ्रॉम बैंक बोला है ना, तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। कितना पैसा निकाले हैं? 10,000 रुपया सिर्फ। लिखेंगे